हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी, यानी कि क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। और भाग एक यानी कि क्लास 10th में दो हिंदी चलते हैं, एक भाग 1 और भाग 2। गोधोली भाग 1, गोधोली भाग 2। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे गोधोली भाग 1 को, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे गोधोली भाग 1 को पढ़ेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का हिंदी, जो आज से हमारे चैनल पे शुरू हो रहे हैं। सोशो स्टडी पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे आज से डेली रोज। और जैसे ही 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम लोग डेली पढ़ेंगे, लाइव पढ़ेंगे। रोज सुबह 7 बजे से क्लास होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश यानी कि मैथ, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा हमारे चैनल पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके बिल्कुल फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप अभी जो है हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी में पढ़ने वाले हैं भाग 1 गोधोली भाग 1, जिसमें कि दो खंड होते हैं, एक पद्य खंड, एक गद्य खंड। गद्य खंड यानी कि कहानी वाला खंड होता है, और पद्य खंड जिसमें कविता वाला खंड होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड, फिर हम लोग पढ़ेंगे पद्य खंड। तो गद्य खंड में क्या होता है कि एक प्रकार से कहा जाए कहानी वाला खंड होता है, जिसमें कि हम लोग ये सामान्य बोलचाल के भाषा में लिखा जाता है। अब जैसे निबंध लिखते हैं तो क्या हम लोग बोलचाल की भाषा में ही लिखते हैं। दुर्गा पूजा पे निबंध लिखना होता है तो हम लोग अपने भाषा में लिखते हैं। दीपावली पे लिखना होता है, होली पे लिखना होता है। होली पे लिखना होता है तो हम लोग किस तरह शुरू करते हैं। होली हिंदुओं का त्योहार है। होली जो है कि वह रंगों का त्योहार है। तो इस तरह से क्या लिखते हैं हम लोग अपने भाषा में लिखते हैं। होली रंगों का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है, तो हम लोग अपने भाषा में लिखते हैं। ये सारे किसमें गद्य खंड में आते हैं। और पद्य खंड जिसमें कविताओं को लिखा जाता है, जिसका लय, ताल, तुगलक बंदी, छंद कठोर नियमों से बंधा होता है, यानी कि उसमें पूर्ण विराम, कोमा, ये सभी चीजों का बारीकी से ध्यान दिया जाता है। किसमें, कविता वाले खंड में, यानी पद्य खंड में, जिसको हम लोग लय में बोलते हैं। हम लोग कविता किस तरह एकदम एक पैराग्राफ को एक बार में एकदम पूरा लय में बोलते हैं, लय में याद करते हैं। तो उसी तरह यह क्या होता है, लय में ताल, तुगलकबंदी, छंद कठोर नियमों से बंधा होता है। इसके अंदर कविता, दोहा, पद, चौपाई, सवैया और महाकाव्य, ये सभी किसमें आते हैं, पद्य खंड में आते हैं। और गद्य खंड में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, ये सभी किस चीज में। अगर आप ही का जीवनी लिखना हो, आपके बारे में लिखना, तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, किस खंड में, गद्य खंड में लिखेंगे। उसको एकदम सीक्वेंस वाइज सजा के लिखेंगे। आपका नाम ये है, आपका जन्म यहाँ हुआ, आपका जो है प्राथमिक शिक्षा यहाँ से पूरा हुआ, उसके बाद आप लोग 10वीं यहाँ से किए। तो इस तरह से क्या होता है, जीवनी लिखा जाता है किसी का। तो ये क्या है कि गद्य खंड और पद्य खंड। और इसमें कविताओं को लिखा जाता है, जिसमें कठोर नियमों से बंधा होता है। इसके अंतर्गत कविता, दोहा, चौपाई, सवैया, महाकाव्य और उसके किसके, पद्य खंड के अंतर्गत आते हैं। और गद्य खंड के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी गद्य खंड के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग पहले जानेंगे किसके बारे में, अध्याय और लेखक के बारे में। गद्य खंड में यह चीज जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितने अध्याय हैं, इसके लेखक क्या है, ये कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है, ये सभी जानना जरूरी है। तो यहां से आप लोगों को 1 से 2 नंबर, यानी कि 1 से 2 नंबर 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये सारे चीज आप अगर याद रखते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर आप अपने एग्जाम में बना पाएंगे। यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्लास 10 का गोधोली भाग 1 का गद्य खंड। तो इसका क्या है, श्रम विभाजन तथा जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एक प्रकार का भाषण है। क्या है, एक प्रकार का भाषण है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। विष के दांत, विष के दांत, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है, एक प्रकार का कहानी है। विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रकार का कहानी है। विष के दांत क्या है, कहानी है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखें, ये मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। और ये भी एक प्रकार का क्या है, भाषण है। क्या है, भाषण है। भारत से हम क्या सीखें, ये भी मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है और एक प्रकार का क्या है, भाषण है।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है और क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, एक प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है, एक प्रकार का ललित निबंध है। उसके बाद नागरी लिपि, उसके बाद क्या है, नागरी लिपि अध्याय 5 है, जो कि गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है और ये भी क्या है, निबंध है। नागरी लिपि एक निबंध है जो कि गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि क्या है, निबंध है, गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। अमरकांत यानी कि बहादुर, ये एक प्रकार का क्या है, कहानी है। अमरकांत जो कि बहादुर जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है, कहानी है। अमरकांत बहादुर जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, यह एक प्रकार का निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का निबंध है। जित जित में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज की जी के द्वारा लिखा गया है, जो एक प्रकार का साक्षात्कार है। जित जित में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। अवन्यो जो कि अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है। अवन्यो किसके द्वारा लिखा गया, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा गया है अवन्यो। मछली विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कहानी है। मछली विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का क्या है, कहानी है। मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का कहानी है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि शिक्षा दर्शन है, इसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। यानी कि आप लोगों से यहां से पूछ दिया जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। इसमें आप लोगों को दे दिया जाएगा बहादुर, गुणाकर मूल्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो क्या मारेंगे आप लोग सही, भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछ दिए जाते हैं कि विष के दांत क्या है। निबंध है, कहानी है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, या इनमें से कोई नहीं। अगर इस तरह के ऑप्शन दे दिया जाए, आप लोग क्या टिक करेंगे, कहानी है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर में जाके देख सकते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसा हम अभी बता रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें जो है क्या सही हो जाएंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगर यह पूछ दिया जाए कि परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो क्या है, निबंध है, कहानी है, या फिर उपन्यास है, क्या है, तो क्या हो जाएगा, निबंध है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और यहां से एक प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में पूछे ही जाएंगे। यहां से एक प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में किसी भी हाल में 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप लोगों को कंठस्थ याद रखना जरूरी है। 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे 1 आए 2 आए, लेकिन आएंगे क्वेश्चन, यहां से बनते हैं। तो यहां पर लिख दिया जाएगा कि भारत माता से क्या सीख है, इसके लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर। तो आप लोग इसको कंठस्थ याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए हम बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। गद्य खंड पद्य खंड 2 भाग होते हैं इसमें। भाग 1 में जो है गोधुली, भाग 1 में गद्य खंड पद्य खंड। तो ये यहाँ से आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको इस पे ध्यान देना है। आपको ये 12 याद कर लेना है, जिसमें से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या है, निबंध है। विष के दांत नलिनी विलोचन शर्मा, ये क्या है, कहानी है। उसके बाद भारत माता से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर, ये क्या है, एक प्रकार का जो है कि भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ललित निबंध है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, ये क्या है, निबंध है। अमरकांत, ये किसके द्वारा, बहादुर के द्वारा लिखा गया, ये क्या है, कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये निबंध है। जित जित में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज, साक्षात्कार है।
अवन्यो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। मछली विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया जो कहानी है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ तक तो याद कर लेंगे। आप लोग याद करके रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक पढ़ेंगे। गद्य खंड हो पद्य खंड हो सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ये सारी चीज याद करके रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।